जी, जो बात प्रफुल्ल जी ने कही है, और इस बार पीछे कुछ स्टेटमेंट आए जिसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है गोल्ड लोन में हुई है, जो सोने को गिरवी रख के। बल्कि सरकार ने गोल्ड लोन को एनकरेज किया। पहले जहां उसके अगेंस्ट में 65% आपको लोन मिलता था, यानी कि जितना सोना था, अगर 1 लाख का सोना है तो आपको 65,000 का लोन मिल सकता है। अब वो बढ़ाकर 75,000 और 85,000 के बीच में कर दिया गया है। 75% और 85% के बीच में कर दिया गया कि आप लोन सोना गिरवी रखकर। पिछले 1 साल में 87.4% गोल्ड लोन की वृद्धि हुई है, जो एस्टाउंडिंग। आज तक किसी भी कैटेगरी के अंदर इतना गोल्ड नहीं दिया गया था। यानी कि आप लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, आप लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि गोल्ड को गिरवी रख के आप सोना अपना लोन लो। और ये लोन भी 9% से लेके 17% तक जाता है सर। मैं बैंकों की बात कर रहा हूँ, भारतीय बैंकों की बात कर रहा हूँ। 9% से लेके 17% तक का है, अमाउंट के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ईएमआई के जो बोझ हैं सारे के सारे, वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आधी से ज्यादा तनख्वाहें आजकल सिर्फ ईएमआई में चली जाती हैं, और आपके पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं बचते। ये दलदल है सर, पूरी की पूरी। संजय कुमार जी, अपनी टिप्पणियां सिर्फ नमस्कार। 7 से 8 मिनट तक सीमित रखेंगे, इससे ऊपर नहीं सर। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार अपने दर्शक साथियों को भी नमस्कार। देखिए, भारत में जो ईएमआई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अमेरिका से ही लिया गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी 1998-99 से 2004 तक, उस दौरान ये पूरी तरीके से ये स्थापित हो गया था। हालांकि देखा जाए तो मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे और उसके पहले नरसिम्हा राव थे, तो एलपीजी का मॉडल भारत में शुरू हुआ था 91 से। लेकिन सही मायने में ईएमआई वाली जो एक कहानी है वो शुरू होती है, वो अब 25 साल हो गए लगभग। इन 25 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो भारत में एक ईएमआई की पूरी इंडस्ट्री ही खड़ी हो गई है। खास तौर से जो हाउसिंग सेक्टर है अगर आप देखेंगे, और कार, ये दो सेक्टर सबसे ज्यादा ईएमआई आधारित हो गए हैं। वैसे तो आप हर सामान चाहे अमेजोन पे जाए, फ्लिपकार्ट पे जाए, और तमाम सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप ईएमआई के जरिए सामान खरीद सकते हैं। सब कुछ उपलब्ध है, मतलब एक एक चीज उपभोग करने वाली हर चीज, मोबाइल, कंप्यूटर, टेबल, फैन, हर चीज, गद्दे, सब कुछ आपको ईएमआई पे उपलब्ध है। तो ईएमआई एक पूरी इंडस्ट्री हो गई है। दूसरा एक सवाल उठता है, ये तो कंज्यूमर के एंगल से सरकार ने इस पॉलिसी को बढ़ावा दिया। तीसरा ये कि आरबीआई और बैंक, पूरी तरीके से बैंक को अगर आप देखेंगे तो आज एक प्रकार से ईएमआई बेस्ड पूरी तरीके से बैंक हो गई है। जो बैंक का पुराना जो पहले का जो एक इनका उद्देश्य होता था कि लोक कल्याण, वो तो खत्म हो गया है। अब ये हो गया कि ईएमआई के जरिए जितना आप लोन बांटेंगे, एडवांसेस जितना आप देंगे, उतना ही आपका बैलेंस शीट में उसको नजर आएगा। लेकिन जो खेल ये हो रहा है कि डिपॉजिट पे बैंक जो है वो बहुत कम दे रही है, और ईएमआई जो लोन दे रही है, जो माना जाता था कि हेल्दी इकोनॉमी के लिए लगभग 2% के आसपास का गैप होना चाहिए, वह गैप आज की डेट में लगभग 4%, 3.5 से 4% हो गया। तो बैंकों को फायदा तो जरूर हो रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है कंज्यूमर को। एक तीसरा जो एस्पेक्ट ये है कि आरबीआई, जो आपने सीआरआर की बात की और रेपो रेट की बात की, रिवर्स रेपो रेट की बात की, उसका भी एक इम्पैक्ट आता है ईएमआई पे। कोई 25 बेसिस या अधिकतम 50 बेसिस वाला जो मामला होता है, महंगाई से भी हमारा जुड़ा होता है ईएमआई। जैसा महंगाई होता है उसके आधार पर बैंक के रेट कम होते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कमाल की बात कि पिछले जुलाई महीने में महंगाई रेट जो है वो 1.5% है, लेकिन अभी भी जो लेंडिंग रेट है बैंकों का, वो आज भी हाउसिंग सेक्टर में 8.5 से 9% के आसपास है। तो आखिर ये इतना बड़ा गैप है क्योंकि लोगों की कमाई तो उस हिसाब से हो नहीं रही है, लेकिन ईएमआई में ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो एक यह पहलू बड़ा खतरनाक है। पहले जब शुरुआत हुई थी ईएमआई की, उस समय इतना बड़ा गैप नहीं था। मुझे याद है अच्छी तरीके से 2010 के आसपास, 11 के आसपास में, या और उसके पहले 2008-9 के आसपास में, हाउसिंग के लिए लगभग 6.25% पे लोन मिल जा रहा था। फ्लोटिंग रेट तभी उस समय कॉन्सेप्ट भी आया था। लेकिन आज की डेट में जब महंगाई सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1.5% पे है, तो लोन आपको 5% में मिल जाना चाहिए, अधिकतम 6% में मिल जाना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है।
अब आप चूंकि अपने गोल्ड लोन की बात की है, अब आप देखिए कि पिछले 1 वर्ष में गोल्ड की जो कीमत है वो लगभग 1.5 गुना हो गई है। वो लगभग 65-70 हजार से आज वो 1,10,000 के आसपास टच कर गई है, वो 1.5 गुना हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये दिखाया जा रहा, उन लोगों के लिए एक ऑफर कह सकते हैं, एक लालच जैसा, कि आपके घर में सोना जो पड़ा हुआ आप करेंगे कि आज इतनी महंगी हो गई है सोना, आप उस पे लोन ले लो। और उसके जरिए सरकार गोल्ड रखना चाहती, लेकिन खुदा न खास्ता गोल्ड और सिल्वर को लेकर, सिल्वर तो फिर भी मुझे लगता है कि फिर भी अपने जगह पे, लेकिन गोल्ड तो अनाप शनाप तरीके से आगे बढ़ा है। अगर बाय द वे एकदम से इंटरनेशनल मार्केट में क्रैश होता है, कल को अभी 1,09,000 10,000 के आसपास गोल्ड आज का रेट है, अगर बाय द वे ये 80-90 के आसपास आ जाता है, तो जो लोग लोन लेने वाले हैं उनके लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये ट्रैप है, देखिए ईएमआई का एक जो ट्रैप है, उसी ट्रैप की आप बात कर रहे हैं कि हाउसिंग के लिए लोन, कार के लिए लोन, गोल्ड के लिए लोन, कंज्यूमर आइटम्स के लिए लोन। और मैं आपको बताऊं बोरा साहब कि 50% नहीं, आज ज्यादातर जो वेतन भोगी लोग हैं वे 70% और 75% तक लोन अपने चुका रहे हैं अपने वेतन का। 25% और 30% पे अपना घर खर्चा चला रहे हैं, इस आशा में कि एक न एक दिन ये लोन तो चुक जाएगा, लेकिन ये लोन कभी खत्म नहीं होता। हम सभी लोगों के ऊपर लोन बहुत है। तो यह जो एक जो नया जो कॉन्सेप्ट आया लोन का लेकर, हालांकि आपने देखा होगा कि अमेरिका में भी इसी तरीके से 2008 में ये क्रैश हुआ था, और उस क्रैश के बाद अमेरिका में जो सब प्राइम क्राइसिस आया था वो उसी का परिणाम था, जिसमें कि लोग घर छोड़ के, क्योंकि लोन नहीं चुका पा रहे थे, ईएमआई नहीं चुका पा रहे थे, और सड़कों पे रहना शुरू कर दिए थे, तंबू कना रखना शुरू कर दिए थे। क्योंकि घर उन्होंने अगर 1 करोड़ में लिया था तो उसकी कीमत 50 लाख रह गई। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोन तो ईएमआई चुकाने की स्थिति में नहीं है, बेटर है कि सरकार वो घर ले ले, चाहे बैंक हमारा वो घर ले ले और उससे हमारी ईएमआई को वसूल ले। तो वो क्राइसिस जो सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में आया था, कल को जो भारत जिस तेजी के साथ इस तरफ बढ़ा है, कल को यहाँ भी आ सकता है। आज नहीं आएगा, 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, ये बुलबुला फूटना ही फूटना है। आप ये देखिए कि जमीनों के रेट जिस अनाप शनाप तरीके से बढ़े हैं भारत में, बिल्कुल अनाप शनाप, यानी जो जमीन 100 रुपए 200 रुपए स्क्वायर फीट थी, आज वो 5,000 रुपए 4,000 रुपए स्क्वायर फीट है। यानी कितना बढ़ोतरी हो गया, 10 गुना 20 गुना। मतलब ये तो कोई एक्चुअल तो ये है नहीं बढ़ोतरी, मतलब महंगाई के हिसाब से देखेंगे तो उस हिसाब से तो खैर कोई मैचेबल ही नहीं है। लेकिन स्थितियां अच्छी नहीं है, एक कंज्यूमर के तौर से भी, एक नागरिक के हिसाब से भी। और जब ये बुलबुला फूटेगा तो सबसे ज्यादा जो कंज्यूमर है, जो नागरिक है, उसको तो जो नुकसान होगा ही होगा। सबसे बड़ा संकट बैंक के सामने आएगा, क्योंकि बैंक की क्रेडिबिलिटी दांव पे होगी, तो वह स्थिति सबसे खतरनाक होगी। और बैंक की क्रेडिबिलिटी दांव पे होगी तो सरकार को मजबूरन कूदना ही पड़ेगा। फिर उस समय वो क्या करती है, कौन सा उपाय वो करती है, वह देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि ये स्थितियां इस तरीके से प्रोजेक्ट करना वो अच्छी बात नहीं। 8 और 9 10% का अब दौर नहीं रहा। अगर आपको करना ही है तो एक रेशनल अप्रोच होना चाहिए, 5-6% का वो होना चाहिए, जिसमें कि लोग चुकाने में सक्षम हो। इवन एजुकेशन लोन आप देखिए, 10% से ऊपर एजुकेशन लोन है, और एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है। तो स्थितियां वाकई गंभीर है। और ये जो ट्रैप है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इस ट्रैप में लगभग आज देश का हर नागरिक आ चुका है, और ये बुलबुला आज नहीं तो कल फूटना ही फूटना है। जी बुरा साहब। जी